आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप टैली प्राइम में ही टीडीएस चालान का रिकंसिलेशन कर सकते हैं। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब भी आप टीडीएस चालान का पेमेंट करते हैं तो आपको मालूम है कि क्वार्टरली वे में टीडीएस का रिटर्न फाइल किया जाता है। तो टीडीएस का रिटर्न फाइल करने के लिए जो कि आप चालान नंबर 281 के थ्रू टीडीएस का पेमेंट करते हैं, उसमें बीएसआर कोड, उसका टेंडर डेट और चालान के सीरियल नंबर, उसके लिए आपको एक ट्रैकिंग शीट बनाना होता है। तो मोस्ट ऑफ द अकाउंटेंट क्या करते हैं कि वो एक्सेल का सहारा लेते हैं, लेकिन आप ये सारा काम टैली में भी कर सकते हैं और टैली से ही आपका टीडीएस का रिटर्न फाइल भी किया जा सकता है। तो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो टीडीएस चालान का पेमेंट और इसके रिकंसिलेशन से संबंधित है। तो आज मैं आपको पूरा लाइव टैली में ये प्रैक्टिकल करके सिखाऊंगा। और दोस्तों इसी तरीके से और भी इस चैनल के माध्यम से आप अकाउंट्स, टैली और टैक्सेशन में बहुत कुछ सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए हम लोग सीधा चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। तो अभी हम लोग टैली के गेटवे में हैं। आपको किसी पर भी काम करना है तो पहले आपको उस टैक्सेशन को इनेबल करना होता है। तो इनेबल करना आप जानते ही हैं कि सिंपली आपको कंपनी में आकर के यहाँ पे F11 आपका फीचर से है। अब यहाँ पे आकर के सबसे पहले टीडीएस को इनेबल करते हैं, राइट। अब जैसे कि आपने टीडीएस को इनेबल कर लिया और जो भी इससे रिलेटेड आपका रजिस्ट्रेशन का डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर देना होता है। उसके बाद जो दूसरा जो होता है कि आपको इससे रिलेटेड मास्टर को क्रिएट करना होता है। तो मास्टर क्रिएट करने के लिए सिंपली आप लोग मास्टर में आते हो और यहाँ पे आकर के क्रिएट और लेजर और जो भी इससे रिलेटेड आपका मास्टर है वो आप यहाँ पर से क्रिएट करते हो। चलो सीधा हम लोग आते हैं मुद्दे पे। हम लोग वॉचर्स में आते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टीडीएस का डिडक्शन करते हैं ना, उसके बाद हम लोग पेमेंट करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक लाइव परचेस का एंट्री लेकर के दिखा रहा हूँ। जो भी यहाँ पे आपका डेट है वो आपको यहाँ पर से डेट को सबसे पहले ले लेना है। अब यहाँ पे जो भी आपका पार्टी होगा आपको पार्टी को यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेना है। चलिए, अब जो भी आपका एक्सपेंस का बुकिंग करना है ना तो वो तो आपको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर फ्रेट चार्जेस मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। इसका ग्रुप आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कर देना है। तो यहाँ पे देखो ये इसका वैल्यू है। अब यहाँ पे बिल में आपका SGST, CGST या फिर IGST हो वो आप यहाँ पर से लेते हो। अब यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, सेम वाचर में टीडीएस का डिडक्शन करते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे कर लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो टीडीएस का जो डिडक्शन हुआ है वो इतना फिगर हुआ है। ठीक है, वो आपको माइनस में भी दिख रहा होगा। अब सिंपली आपको आगे बढ़ जाना है। इंटर को प्रेस करते हुए जो भी नरेशन है वो डाल देना है। यहाँ तक तो बात होती है कि आपने वॉचर को पास से कर लिया और टीडीएस का डिडक्शन भी कर लिया। अब इसके बाद क्या होता है कि हाँ जी, इसका पेमेंट अगर आप लोग ऑनलाइन मोड में करते हो, राइट, तो इसके लिए आप लोग कहाँ जाते हो ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि सीधा आपको इनकम टैक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आना है। ये यहाँ पे इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। यहीं पे आप देखोगे सेकंड में ही आपका यहाँ पे दिखेगा ई पे टैक्स, राइट। बस सिंपली आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आना होता है। यहाँ पे आने के बाद आपको अपनी कंपनी का टैन नंबर देना है। आपको यहाँ पे अगेन कंफर्म करना है और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर देना है। आगे जाकर के ओटीपी गिरेगा, फिर आपको चालान नंबर 281 के थ्रू टीडीएस का पेमेंट कर देना है। चलो ये तो बात तो हो गया, आपने पेमेंट कर दिया। जैसे ही हम लोग ऑनलाइन टीडीएस चालान का पेमेंट करते हैं हमारे पास एक्नॉलेजमेंट की कॉपी मिल जाती है, वो ऑन द स्पॉट। तो इस तरह का चालान रिसिप्ट कॉपी आपको मिलता है। हर बैंक का अलग अलग फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पे हमें डिपॉजिट डेट जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हमारा 5 जनवरी है। यहाँ पे बीएसआर कोड है और यहाँ पे चालान का सीरियल नंबर है, राइट। और यहाँ पे आपका टेंडर डेट दिया हुआ है जो कि हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो चालान को जब भी आप रिकॉन्साइल करेंगे, जब इसको आप अपडेट करेंगे अपने एक टैली में, आपको ये ध्यान रखना है कि डिपॉजिट डेट आपको नहीं पकड़ना, आपको पकड़ना है टेंडर डेट, राइट। तो चलिए अब हम लोग आते हैं टैली में। अब देखिए टैली में आपको सबसे पहले तो पेमेंट का एंट्री लेना है। तो आ जाते हैं वॉचर्स में और यहाँ पर से आपको पेमेंट वॉचर को सिलेक्ट कर लेना है। जो भी डेट है, जैसे 5 जनवरी को हमारा पेमेंट है। अब यहाँ पे आप चाहे तो मैनुअल एंट्री भी पास कर सकते हैं या नहीं तो राइट साइड में आपको ऑटो फिल का भी ऑप्शन दिया हुआ है, Ctrl+F। यह ऑटो फिल पे आपको क्लिक करना है, स्टार्ट पेमेंट लेना है। यहाँ पे आपको टीडीएस को सिलेक्ट करना है। अब आपसे पूछ रहा है पीरियड फ्रॉम, तो यहाँ पे पीरियड जैसे कि हमारा दिसंबर 1 से लेकर के दिसंबर 31 तक है तो वो मैंने ले लिया। टिल डेट, चलो ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो सेक्शन हमारा बाकी है वो हमारा 94C है, वो यहाँ पर से
हमें सेलेक्ट कर लेना है। पेमेंट टू ट्रांसपोर्टर, वो यहाँ पर इसका नेचर ऑफ पेमेंट आपका दिया रहेगा और यहाँ पे हमें ऑल ले लेना है और यहाँ पर हमें लेना है रेसिडेंट। अब बात होती है कि आप कैश के थ्रू पेमेंट कर रहे हो या फिर बैंक के थ्रू ऑनलाइन। तो यहाँ पे अगर हमारा बैंक क्रिएटेड रहता तो वो यहाँ पे दिखता, राइट। तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि मैंने काउंटर पे जाके कैश पेमेंट किया है, मैंने ये माना है, राइट। तो चलो ये हम लोगों ने ले लिया। अब देखिए यहाँ पर देखो जो कि हमने डिडक्शन किया था 8108 रुपया, वो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आ जाता है। जो भी नरेशन है वो डाल दीजिए और इसे आप एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद चालान का रिको करना है। पेमेंट तो हो गया, आपको सिंपली आ जाना है डिस्प्ले, यहाँ पे चैट रिपोर्ट्स, देन यहाँ पे टीडीएस रिपोर्ट्स। आपको फर्स्ट में ही दिख जाएगा चालान रिकंसिलेशन, ठीक है। चलिए आपको इसके अंदर चले आना है। अभी आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है, कोई टेंशन नहीं है, आपको F2 को प्रेस करना है। वो आपको यहाँ पर सर रेंज को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर देखो अभी हमने जनवरी टू फेब लिया है तो हमारा यहाँ पे अभी एक पेमेंट था, राइट है। अब आपको इसे रिकॉन्साइल करना है। रिकॉन्साइल मीन्स कि आपका ये जो यहाँ पे रिसिप्ट कॉपी है वो सब वहां पे चढ़ाना, तभी जाकर के आप टीडीएस से रिटर्न भी फाइल कर पाओगे। अब यहाँ पे आपको राइट साइड में दिख जाएगा, इसका शॉर्टकट होता है Alt+R, है ना। तो यहाँ पर देखो रिकॉन्साइल, तो आपको बस सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। अब ये आपका क्या हो गया, ऑल्टर के लिए आपको ये ओपन हो गया। यहाँ पे आपको टीडीएस रिटर्न का वो क्वार्टर यहाँ पे बता देना है। सेक्शन ठीक है, यहाँ पे कंपनी है, यहाँ पे रेसिडेंट है। अब यहाँ पे चेक डीडी नंबर, आपने ऑनलाइन पेमेंट किया है तो आपने चेक डीडी का नंबर का यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं उठता, आपने यहाँ पे डाल देना है ऑनलाइन। चेक डीडी का डेट, किस तारीख को आपने चेक को बनाया था या आपने पेमेंट किया है, तो हमारा 5 जनवरी था। अब BSR कोड जो कि यहाँ पे आपको चालान के कॉपी में ही दिख जाएगा, बस सिंपली आपको यहाँ से कॉपी करना है, Ctrl+V से पेस्ट कर देना है। चालान का नंबर भी आपका ये यहाँ पे दिया रहता है, सिंपली आपको यहाँ से कॉपी करना है, देन पेस्ट। चालान का जो डेट है वो आपको एक बार यहाँ से टैली कर लेना। हाँ भाई 5 जनवरी है तो आपको यहाँ पे 5 जनवरी पुटअप कर देना है। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा बैंक के नेम, जैसे कि फिलहाल हमारा बैंक नहीं बना हुआ है तो यहाँ पर से आपको बैंक को भी सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ फिलहाल कर रहा हूँ नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। ब्रांच नेम वगैरह ये देने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका रिटर्न फाइल में इसका कोई रोल नहीं है। जो रोल था वो मैंने आपको बता दिया, बस आपको क्या करना है, इसे एक्सेप्ट कर लेना है। अब इसे अगर आपको दोबारा देखना है तो बस आपको सिंपली शो ऑल पे क्लिक कर देना है, तो यहीं पे आपका ये रिकॉन्साइल चालान आपको दिखना शुरू हो जाएगा। अब बात आती है कि ये काम आपको हर बार करना है, जितना बार आप चालान का पेमेंट करेंगे उतना बार आपको इस तरह का जो रिसिप्ट कॉपी मिलेगा उसे मिलान करके आपको ये काम कर लेना है। तभी जा करके आप बहुत ही सिंपल वे में टीडीएस से रिटर्न फाइल भी आप कर पाओगे, जो कि यहाँ पे आपका सैलरी और नॉन सैलरी वो यहाँ दोनों आपको दिख ही जाएगा। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप टैली से टीडीएस का रिटर्न फाइल आप किस तरीके से करोगे। इसके लिए आप लोगों से निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर ले और इसी तरीके से और भी डिटेल में आप टैली अकाउंट्स और टैक्सेशन में हर तरह का काम सीखना चाहते हैं और कंपनी के रियल डेटा के ऊपर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारे टैली एंड टैक्सेशन मास्टरी कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं। इसके लिए हमारे ऑफिशियल वेबसाइट theaccounts.in को आप विजिट कर सकते हैं। मैं अपने वेबसाइट के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम अभी से लाइक जरूर करें। तो फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।